बात चल रही थी भैया स्टैटिक्स के बारे में। सही है। चलो, तो हम पहुंचे कहां थे तक? माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका। माध्यिका के सवाल कर लिए थे हमने। माध्यिका के सवाल कुछ किए थे, ठीक है। उसी से शुरुआत करते हैं आगे। तो माध्यिका तो पता चली गई थी क्या होती है। मध्य वाली संख्या जो होगी उसे माध्यिका कहेंगे, ठीक है। तो आज बात चलेगी भैया माध्यिका के बाद बहुलक की बात करते हैं हल्की सी, ठीक है। माध्यिका के हवाले से अभी कर लिए थे। बहुलक यानी मोड, ठीक है। तो बहुलक यानी मोड, ठीक है। तो बहुलक वो संख्या होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो, ठीक है। जैसे 2 3 5 6 2 3 5 7 9 2 3 7 4 5 2, जैसे यही है। तो अब बात करें कि इसमें बहुलक, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होगी उसे बहुलक कहेंगे, सही है। तो अब इसमें देखो, दो, दो कितनी बार आया? एक, दो, तीन, चार बार दो आ गया। तीन को देखो, तीन कितनी बार आया? एक, दो, तीन बार आ गया। चार को देखो भैया, एक ही बार आया। पांच, एक, दो, तीन बार पांच आ गया। छ, एक, एक ही बार, छ एक बार। सात, एक और एक, दो बार। आठ, है ही नहीं। नौ, एक बार। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया? सबसे ज्यादा बार दो आया। तो ये डेटा है ना, इसका जो बहुलक है वो दो है। बस इतनी सी बात है, सही है। तो फ्रिक्वेंसी हाई किसकी है? दो की। तो बहुलक की बात करें कि बहुलक कौन है? बहुलक दो होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आ गया। समझ गए? बस इतना सा होता है बहुलक। वेरी इजी, ठीक है। बहुलक जो ज्यादा बार आवेगा है। अर्थ है जागो, बैठिए। यही अर्थ है इसका, मतलब जो ज्यादा बार आएगा बहुलक, फ्रिक्वेंसी हाई है जिसकी। हाँ, हैं, समझ गए। ऐसा है, ये डेटा है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं? आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसमें एक तो माध्य होता है, सबको जोड़ के भाग लगा दो, माध्य का जो मध्य में होगी। फिर बात है फ्रिक्वेंसी की, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसे बहुलक के संज्ञा से नवाजा गया है, ऐसे ऐसा बोला गया है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। बस पूछ लेगा बहुलक कौन है, जे है बहुलक। और क्या? और मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ और कुछ होना चाहिए इससे ज्यादा। इतना ही बहुत है बहुलक में। बहुलक। चलो, बस तो सवाल शुरू करो भैया। सवाल ये है, यदि यदि निम्न आंकड़ों का
बहुलक 12 है, निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है, तो के का मान ज्ञात करें। तो के का मान ज्ञात करें। आंकड़े क्या है भैया? 11, 15, 8, 9 के 11, 12, 12, 15, 14। तो ए 11, बी 13, सी 15, डी 12, 2021, एनटी, पीसी। ठीक है, ये सवाल। और सभी ऑनलाइन वाले लोगों का बहुत बहुत स्वागत भैया। प्रदीप कुमार, राज, तुलसी कुमार, सचिन कुमार, जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत। तो बहुलक 12 है, तो के का मान क्या होगा? तो इसमें ये देखना होगा, जो चीज सबसे ज्यादा बार आएगी वही बहुलक होगा। और बहुलक 12 है, बहुलक कौन है? 12 है, तो 12 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए, तभी तो बहुलक 12 है। तो 12 की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। अब ये देख लो 12 सबसे ज्यादा बार है या नहीं। तो देखो 11 की बात करूं, 11 कितनी बार? 1, 2, तो 11 2 बार आया। नंबर निकल लेना चाहिए 11 का नंबर 2। इसके बाद 11 है नहीं, तो सबसे बड़े नंबर को छोड़ पकड़ लेते हैं बस। 11 2 बार। 15 1, 2, 15 का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2। 8 एक ही बार है। 9 एक ही बार है। 12 एक और एक, 2 ही बार है। 14 एक बार है। तो बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। तो ये 2 बार 2 बार 2 बार हो गया। बहुलक 12 करना है तो 12 को सबसे ज्यादा बार आना चाहिए, तो के को 12 होना पड़ेगा। जिससे कि 12 एक बार 2 बार और 12 हो गया 3 बार, तो के की वैल्यू क्या होगी? 12 ही होगी, तभी बहुलक 12 आएगा। सबसे ज्यादा बार आना चाहिए ना बहुलक। तो अब के को 12 करना पड़ेगा, तभी तो 12 3 बार काउंट होगा। देखो 12 एक बार, 12 2 बार और 12 3 बार। सिंपल सी बात है। ठीक है। हो गया। अगला सवाल। 25 छात्रों का वजन किलोग्राम में। 25 छात्रों का वजन किलोग्राम में निम्न प्रकार है। 58, 55, 53, 50, 51, 52, 54, 53, 52, 54, 53, 58, 53, 59, 55, 53, 52, 51, 54, 53, 59, 55, 53 और 52। सर्वाधिक बारंबारता संख्या। सर्वाधिक बारंबारता संख्या कौन सी है? सर्वाधिक बारंबारता मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, मतलब बहुलक ही बोल रहा है ये। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? बहुलक की। तो ये बहुलक ही मांग रहा है आपसे। ए 53, बी 54, सी 52, डी 55, 2021, एनटी, पीसी। तो बस आपको क्या देखना है? किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई है। ठीक है। तो राज आंसर आया 53। देखें भैया, एक तो 53 आ गया है। तो देखो चेक कैसे करेंगे आप? चेक ना ऐसे कर लेना, जैसे इसमें कोई एक नंबर पकड़ लो पहला। ठीक है। जैसे 58, एक बार 58, अब 58 को 2 बार 58, 58 2 बार आया। और सबसे आखिरी वाले को हाईलाइट कर लो,
58 2 बार आया, सबसे आखिरी वाले को हाईलाइट करना बस, बाकी सब तो बेकार है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इसके बाद 55, 1 2 3, सबसे बड़े वाले को हाईलाइट कर लेना, 55 3 बार, ठीक है, 55 3 बार। फिर 53, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है 53, यही होगा तो फिर बहुत है, सही है 53। फिर भी कहीं मन में डाउट हो तो और चेक कर लो, 50 एक बार, 50 50, अब नहीं है भैया, एक बार है 50 तो नहीं चलेगा, 51 एक बार 51, और फिर 2 बार, 2 ही बार है नहीं चलेगा, ठीक है, 52 एक बार, 2 बार 52, 3 बार 52, 4 बार 52, 4 बार है नहीं चलेगा। अब ऐसे नंबर बचे ही कितने हैं अब, यही है, सही है। तो नंबरिंग कर लो और सबसे लास्ट नंबर जहां पे पहुंचो वहीं पर रुक जाना, और जो सबसे बड़ा होगा वही आपका बहुलक होगा। आगे बात समझ में। तो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी किसकी आती है, 8 बार 53, ये हाई है। अच्छा आप सोचें और चेक करें, बचे ही नहीं है बीच में, इक्का दुक्का ही तो नंबर बचे हैं बीच में, 8 बार तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर आपका बहुलक जो है वो 53 है, ठीक है। तो ये तो भैया बहुलक का इतना सही काम है, ठीक है। इसके बाद एक आता है इसमें फॉर्मूला, उसका सवाल देख लेता हूँ, अभी मिल गया तो उसके सवाल लिख लेना। किसके, हाँ ग्राफ वाले पे आने वाले हैं हम लोग। इसमें मिल नहीं रहा, अभी दुख जाएगा, एक फॉर्मूला होता है इसमें, थैंक यू भैया, एक इसमें फॉर्मूला होगा, वो लिख लो, बहुलक बराबर तीन माध्य का -2 माध्य, ये एक फॉर्मूला आता है, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। तो इसमें कुछ नहीं होता, ये दो वैल्यू देके इसकी पूछ लेगा, इसमें ही बहुलक ही पूछ लेता है, डेटा नहीं देगा, बस ये फॉर्मूला होगा, 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य, ठीक है। तो माध्य का बता देगा, माध्य बता देगा, और बहुलक पूछ लेगा, सही है। तो ऐसा अगर होगा तो फॉर्मूला लगा देना, अभी सवाल बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया अब आप आ जाते हैं थोड़ा चार्ट की तरफ, ठीक है, जो माध्यका वाध्यका वाले सवाल थे, अब उसकी तरफ आ जाओ। तो माध्य की बात इतनी तो समझ गए थे आप कि माध्य क्या था, माध्य यानी कि एक तरह से औसत, माध्य यानी एक तरह से औसत, और औसत वही होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये तो माध्य मतलब कि वही औसत यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो माध्य के ना छोटे मोटे सवाल तो हमने निपटा लिए थे सीधे सीधे, अब ये रह गए चार्ट वाले कुछ क्वेश्चन, इन्हें और निपटा लो, ठीक है। जैसे कि जैसे ये सवाल है, दिए गए आंकड़े के आधार पर
दिए गए आंकड़े के आधार पर व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करें। माध्य ऊंचाई ज्ञात करें। सही है। तो यहां दे रखा है आपको एक डेटा सा, यहां तो लिखा ऊंचाई सेंटीमीटर में, और फिर दिया भैया आपको व्यक्तियों की संख्या 120, 130, 140, 50, 80, 140, 150 और 180, ये। और ये भैया 3, 4, 5, 6 और 2। ठीक है। ऑप्शन क्या है? ए 145, बी 140, सी 160, डी 150। 2021 एनटीपीसी। तो सब ताजी ताजी क्वेश्चन है आपके सारे। तो इसमें बताना है आपको क्या, माध्य बताना है। सही है। इन सब का तो फॉर्मूला तो बेसिक वाला है ही, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। या तो वैसे करो, एक तरीका ये हो सकता है, या फिर एक तरीका बताया था क्या, डेविएशन से करने का। कैसे करें? या तो पहले बेसिक मान लो एक बार। देखो, ये है इनकी हाइट और ये है इनकी संख्या। तो 120 के हिसाब से 3 आदमी 360, 13 चौका 52, 14 पंजे 70, 15, 15 छिक्के 90 और 18 दूनी 36। कितने? ऊंचाई। तो इसको ये हो गया एफ एक्स, एफ एक्स। ये फ्रिक्वेंसी एफ, ये एक्स। ठीक है, एक्स एफ, और ये हो गया एफ एक्स। अब क्या करेंगे? यहां करेंगे सिग्मा एफ, यहां करेंगे सिग्मा एफ एक्स, मतलब कुल पदों का योग और ये कुल पदों की संख्या। सही है। तो जोड़ो 0, 6 और 2 8, 8 और 6 14 का 4, असल में 1, 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 3 2840। तो ये तो हो गया भैया कुल पदों का योग 2840 सिग्मा एफ एक्स बटे कुल पदों की संख्या सिग्मा एफ। 3 और 4 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 2 20, 20 से भाग, 0 0, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी, ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बार नंबर देख लो, कोई नंबर गलत तो नहीं होगा लिखने में हमसे। ठीक है, एक बार नंबर चेक कर लो। देखना भैया 120, 130, 140, 150, 180। ठीक है, 3 4 5 6 2, ये सही है। ओके, यही आएगा आंसर जो आया है, क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशन करके 320 लिखा है यहाँ पे 160। ओहो, यहाँ गड़बड़ हो गई ना। अच्छा, इन्होंने प्रिंटिंग में गलत है, इसमें 180 लिख रहा है, सॉल्यूशन में 160 लिख रहा है। प्रिंटिंग में गलत है ये। फिलहाल तो जो लिख रहा है सही आंसर यही है। प्रिंटिंग में गलती ये है, यहाँ 180 सवाल में लिख रहा है, सॉल्यूशन में इसे 160 किया है। क्या किया है इसे? 160। तो फिर 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 320। और जब यहाँ 320 आएगा तो फिर ये 2800 हो जाएगा। सही है। अब 2800 में 20 से भाग दोगे तो 140। तो प्रिंटिंग ही गलत हो रही है वहां पे। ठीक है, 2800 में 20 से दोगे तो 140। तो फिर ये बी वाली बात सही है। तो या तो ऐसे बात बनती है, बेसिक ही हो गया बिल्कुल सही है, या फिर इसमें क्या करो, अपने आप से कोई डेविएशन लगा दो, फिक्स कर लो। वैसे कर लो एक बार।
वो आसान पड़ेगा। वैसे ये प्रॉपर कैलकुलेशन केवल लंबी पड़ जाती है, लेकिन एक बार लिख लो, ऐसे भी होगा। सही है। बेहतर होता कि हम खुद से ही डेविएशन लगाई करते तो ज्यादा जल्दी हो जाता, जैसे कि अभी करेंगे। ठीक है, एक बार ये तो हो गया बेसिक पार्ट, हो गया नोट। हटाएं। चलो, तो अब इसे सबको हटा के अब एक चीज सोचो, आपको करना ही क्या है, औसत निकालना है इनका। ठीक है, तो अगर औसत निकालना है, ऑप्शन का अंदाजा मारो, 40, 50, 60। हमेशा औसत ना बीच में होता है, 120 सबसे कम है, 160 सबसे ज्यादा है, इनके बीच में मान लो। वैसे तो 140 आंसर है, 140 में मानूंगा तो जीरो ही आएगा डेविएशन, लेकिन 140 अब हम इसलिए नहीं मान लेंगे, पहली बार में सेट बैठ जाएगा आपको कि सर ये तो आपने देख लिया। अब 50 मान लो या 30 मान लो, कुछ भी मान लो, चलो 50 मानते हैं, ठीक है, या 30 मान लो, आप मान कुछ भी लो, ठीक है, जो इच्छा है। आप 135 मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मान लो कितनी डेविएशन, 130, तो 130 को फिक्स कर लो। ठीक है, अब बताओ 130 से कितना कम है ये, 10 कम है, तो -10, लेकिन लोग तो 3 है, -30। 130 से 130 तो जीरो का डिफरेंस डालेगा, जीरो। फिर ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 पंजे 50 प्लस के 50। 130 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20 गुणा 6 प्लस 120। 130 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, 50 गुणा 2 100, 30 ज्यादा है। ठीक है, 30 ज्यादा है, 30 दूनी 60। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, प्लस 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 माइनस। ठीक है, तो 30 कम कर लो इसमें से, और चाहिए 90, 9 और 6 15 5 200, 200 आया प्लस में, और ये कितना पे बटेगा, 20 पे, 20 पे बटेगा, यानी कि प्लस के 10, प्लस 10, 130 मान के चले थे, प्लस 10 करेंगे 140। ये फिर भी लंबा क्या हुआ है, हमने 140 पे नहीं माना, जो बीच में लग रहा, दो ऊपर दो नीचे, बीच में 140। इससे क्या होता, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव आते, कैलकुलेशन बहुत कम होती। तो जितना सेंटर में रहोगे उतना स्पीड से आएगा। ये तो इसलिए नहीं माना 140, आपको सर आपने तो सीधे सीधे मैच करा दिया आंसर, लेकिन मैच सीधे सीधे होता, दो ऊपर नेगेटिव हो जाते, दो नीचे पॉजिटिव हो जाते, जल्दी बात नहीं बन जाती। तो बेहतर होता कि हम ऐसे करते। सही है, तो ऐसे ही करेंगे अब। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल है भैया एक, समांतर माध्य, समांतर माध्य मतलब वही मीन ही है, अर्थमेटिक मीन 33 है। तो के की पॉसिबल वैल्यू, के संभावित मान, के की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, ठीक है, ये पूछा है, 1 2 3 4 5 6। तो भैया ये है x, ये मान है, ये बारंबार था, फ्रिक्वेंसी है इसकी f। ठीक है, 29, 30, 30 प्लस के 34, 62। ये है भैया 4, 3, 3 के 2 और 1, ये चार्ट दिया है, ए 5 2 3 4। सही है, के की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, के का मान क्या है ये नहीं पूछा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल वैल्यू फॉर के लिए कितने मान संभव है।
तो 33 बोल रहा है। तो अब अपने मन से कुछ नहीं मान सकते आप। हाँ जी भैया, सही है। तो तो अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये वाला सवाल किया था, इसमें क्या पूछा था, माध्य का क्या हो, माध्य क्या होगा। तो आपकी मर्जी थी, 130 मानो, 140 मानो, 150 मानो, 160 मानो, 120 मानो, जो चाहो मानो, आंसर जो आना है वो आएगा। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि माध्य क्या है, माध्य इसमें जो है, माध्य क्या है, माध्य तो दे रखा है 33 है। अब कुछ और नहीं मान सकते। कितना मानोगे भाई साहब, 33 ही मानोगे, जो दे रखा है 33 तो। अब ये नहीं कर सकते कि 30 मान लूंगा, 29 मान लूं। जब माध्य की दे रखा है 33, तो अब 33 ही मानना है, कुछ और नहीं मानना। जब पूछे कि माध्य बताओ, तो आप फ्री हैं, जो चाहो वो मान लो। लेकिन जब बोल रहा है कि माध्य 33 है, तो फिर तो 33 ही मानना पड़ेगा। तो अब 33 पर सॉल्व कर दो। सही है। 33 से 29 कितना कम है, 4 कम, 4 कम, 4 चौक 16, माइनस के 16, 33 से 3 कम, 3 दिया, -9। अच्छा एक बात बताओ, ये -3 -4 आ कैसे रहा है। इस संख्या में से 33 को घटाया जा रहा है। ये कैसे आया -4, 29 में से 33 घटाया, 30 में से 33 घटाया, तो 30 प्लस के, 30 प्लस के में से 33 घटाओगे ना। तो जब 30 प्लस के में से 33 को घटाओगे, क्या आएगा, k-3। आई बात पकड़ में, k-3। तो k-3 और कितनी संख्या है ये, 3 के। सही है। तो क्या लिखोगे यहां पे, k-3 गुणा 3 के। सही है। अब 34 प्लस 1 गुणा 2 प्लस के 2, 62, 33 62, 29 प्लस के 29। सही है। गुणा 1 प्लस के 29। इन सबको जोड़ना, जोड़ लो इन सबको। तो भैया प्लस के कितने हो गए, पहले तो ये देखो, 29 और 2 31, माइनस के कितने हो गए, 25, और इसका गुणा करना है इसमें। अच्छा मत करो अभी, ऐसे ही रहने दो, प्लस के-3 करना पड़ेगा क्या, चलो बाद में देखें। बरा ये हो गया, और ये परिणाम आना चाहिए 0। वजह, अगर ये कुछ पॉजिटिव आया तो 33 में जुड़ के औसत 33 से ज्यादा हो जाएगा। अगर ये कुछ नेगेटिव आया, 33 में घट के औसत 33 से कम हो जाएगा। लेकिन आपको 33 ही रखना है, ना तो ज्यादा ना तो कम। तो ये परिणाम 0 ही आना चाहिए, डेविएशन 0 होगी इसमें, क्योंकि औसत 33 ही रहना चाहिए, ना तो ज्यादा ना तो कम। यहां से के की वैल्यू निकालनी है। अब ये अलग बात है, तो घात समीकरण बन गया हो तो फैक्टर करने पड़ेंगे। इन वैल्यू को, के को एवरेज 33 करना है। अच्छा
नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ऐसा कर लो पहले, ये हो गए कितने, 31 में 25 गए तो 6, और के से गुणा करना प्लस के, 3k² माइनस के 9, के बराबर 0। अब इसके के की वैल्यू निकाल लो, कितनी कितनी आ रही है। तो के की वैल्यू भैया 3k² माइनस के 9 के प्लस के 6, 3 से काट भी दें इसे, 3 से काटना तो ये बचेगा k², ये बचेगा माइनस के 3k, ये बचेगा प्लस के 2 बराबर 0। 3 से काट के तो बस 2 एकम 2, 2 वैल्यू आएंगी के की, एक तो के बराबर 2 आएगा और एक के बराबर 1 आएगा। कितने मान संभव है, 2 मान, 2 आ गए ना, एक तो 1 और एक 2, 2 वैल्यू आएंगी के की, 2। ठीक है, के की वैल्यू सॉल्व करोगे, एक तो 1 आएगा और एक 2 आएगा, प्लस में आएंगे दोनों वैल्यू। ठीक है, तो के जो मान है, 2 मान संभव है, या तो के बराबर 1 होगा या के बराबर 2 होगा। ठीक है, तो इसमें यह बात ध्यान रखनी है, जब माध्य दे रखा होता है ना, यही मानना है, कुछ और नहीं मानना, और डेविएशन को 0 ही आना पड़ेगा। और जब माध्य पूछे तो जो चाहो वो मानो, और डेविएशन जो आएगी वो आएगी, मौके पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सवाल तो दोनों ही आसान होते हैं, चार्ट वाले भी आसान होते हैं और डेटा वाले भी आसान होते हैं। औसत ही तो है, तो औसत तो पढ़ाई है हमने, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आ जाती है, ये ना गैप के ग्रुप में आते हैं जो, ये तो सीधे लिख दिया 29, 30, 33, 34 जो भी है। ठीक है, एक गैप में आप जो बोल रहे हैं ना, इसमें 33 कर लें ऐसे, लेकिन यहां भी के है, अगर केवल इकलौता यहाँ के होता ना, शायद जल्दी हो जाता, बात बन जाती जो आप बोल रही हैं वो। ये के यहाँ भी है, ये इसलिए दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ के ना होता तो हम इनसे वैल्यू प्लस माइनस जो होती वो निकालते, इनसे निकालते, यहाँ रख देते, बैलेंस कर देते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि ऐसे सीधे 33 ही कर दें, आपको देखना पड़ेगा कि 33 करना है, ये 29 है, तो इसको कितना ज्यादा चाहिए, 4 चाहिए, एक को 4 चाहिए और ये तो 4 है, यहाँ 16 ज्यादा चाहिए। ऐसे नहीं कर पाओगे डायरेक्ट 33, इसका भी तो कैलकुलेशन साथ चलेगी। ये 29 4 बार 29 है। ठीक है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को बिना चार्ट के लिखना चाहूं, ये क्वेश्चन को मैं अगर बिना चार्ट के डेटा की फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता, खैर के को लिखने में तो दिक्कत आती, हाँ के बिना लिख के दिखा देता, जैसे 29 है 4 बार, 29 4 बार, सही है। तो इसका मतलब क्या है, 29 29 29 29, 4 बार 29 है। इस वाली बात को ऐसे लिख दिया है। अब आप कहोगे इसे 33 करना, तो इस 29 को 33 करोगे, 4 बढ़ाओगे, लेकिन चारों में बढ़ाना पड़ेगा ना, 16 बढ़ेगा, तो इसका यही तो मतलब है। तो ऐसे नहीं कर सकते ना, आप केवल इधर ही टारगेट करें, इसे भूल जाएं, फ्रिक्वेंसी भी तो मैटर करेगी। हाँ, मैं दूसरा सवाल एक और दिखा रहा था आपको, ये वाला। यदि माध्य, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, लैंग्वेज वैसे तो बहुत सारी इसकी लैंग्वेज फालतू की। माध्य 26 है, वैसे तो ये लिख रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य इतना उतना, ये सब चीजें मेन मेन बात लिख रहा हूँ। माध्य 26 है, के का मान, तो के का मान, तो सीधे सीधे हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की।
ठीक है। एक दो, ऐसे करके डेटा है, ये है वर्ग और ये बारंबारता। सही है। ये है 0 से 10, 8, 10 से 20, 10, 20 से 30 के, 30 से 40, 6, और एक और है ये 40 से 50, 12। इसमें के का मान पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ये है सेट। हो गया। तो अब इसमें माध्य 26 बोल ही रखा है इन्होंने, तो अब 26 ही मानना पड़ेगा, कुछ और नहीं है। अब मान लो जब दे रखा है 26, हाँ ना दिया होता, ना दिया होता तो हम कुछ भी मान के सॉल्व कर लेते। मैं अभी ऐसा सवाल भी कराऊंगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगर इसमें माध्य ना दिया हो तो वजह बताऊं, ये बिल्कुल लगातार सेट है, अंतर बराबर है, जैसे 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। ऐसे सवालों के माध्य जल्दी निकल जाते हैं जो अंतर समान होते हैं जिनमें, जैसे ये वाला सवाल था ना पहला, इसमें अंतर समान नहीं था, 20, 30, 40, 50 तक, 60, इसमें भी समान था। इसे बहुत जल्दी निकाल देते हैं हम। वो देखो 80 पहले 80 समझा था ना, ये लगातार है 20, 30, 40, 50, 60, जिनके अंतर समान होते हैं ना, इनके माध्य बहुत जल्दी निकल जाते हैं। कैसे? अंतर समान है तो ये और भी आसान होता है। देखो 20, 30, 40, 50, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 20, 30, 40, 50। हाँ, पहले क्यों नहीं निकाला था जल्दी हमने? इसे 80 समझ रहे थे ना हम, पहली बार में कितना समझ रहे थे इसे? 80, इसलिए हमने डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगाई थी। अब ये बाद में पता चली थी कि अंतर समान है। जब अंतर समान होता है सभी में, तो फिर क्या करते हैं, इसे और जल्दी करने का तरीका क्या होता है? जैसे आपने मान लिया कितना है, कोई सेंटर वैल्यू आपने मान लिया 140 है, 140। अब क्या करना, अंतर बराबर है 10, 10 का, तो अब 140 है, अंतर बराबर हो, तो अब यहां पे करोगे +1, +2, +3, +4। अंतर तो बराबर ही है ना, बाद में 10 से गुणा मार देंगे एंड में। ऊपर जाओगे तो -1, -2, -3, -4। समझ गए? एंड में 10 से गुणा बाद में कर लेंगे, जब जब अंतर बराबर होता है तब। बात समझे? और ऐसे सवाल बहुत आते हैं जब अंतर समान हो। तो अब क्या करेंगे, 3 दूनी -6, -4, ये तो जीरो ही आएगा हमेशा, 140 पे जीरो ही आएगा। 6 एकम 6 प्लस के 4, इत्तेफाक से जीरो, इत्तेफाक से जीरो। अगर ये जीरो की जगह कुछ और भी आया होता, मान लो जीरो ही आया, अब कितने कितने का अंतर था, अब कर लेते गुणा 10, तो हिसाब बराबर हो जाता। बट्टे कुल कितनी संख्या है ये, 20 बटे 20। इत्तेफाक से ये आई जीरो रहा है, अगर कोई बात ही नहीं है, ये हो 40 का, ये हो 40। ठीक है, लेकिन स्टेप बनते यही कि आप क्या करते हैं, सेट किया सेंटर वैल्यू, बढ़ते वाले में +1, +2, +3, +4, जहां तक जाना वहां तक, -1, -2, -3, -4, जहां तक भी जाओगे गुणा करो, सेट कर लो, कितने का अंतर, 10, 10 का, लास्ट में कर दो गुणा 10 और बटे में 20, जो वैल्यू आएगी उसे 140 में जोड़कर बात बनती। ठीक है,
तो ये सवाल आपके जल्दी हो जाते हैं ऐसे जब माध्य पूछा हो तब। खैर फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर अपने आप से मानते तो कोई भी वैल्यू मान लेते, 25 मान लो या 35 मान लो सेंटर वैल्यू, लेकिन अब नहीं मान सकते ना क्योंकि दे ही रखा है 26, तो 26 ही मानो। तो ये एक्चुअल में क्या है, 10 और 5 के बीच में ये 5 है फ्रिक्वेंसी इसकी, फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी 5, इसकी कितनी है 15, इसकी 25, इसकी 35, इसकी 45। अब सेट करो उसी हिसाब से। 26 से 5 वैसे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कि अंतर बहुत है, इससे तो सीधे सीधे गुणा कर दो ज्यादा बढ़िया रहोगे, बराबर 26 रख दें। वजह क्या है ना, ये अंतर बहुत है 26 में और 5 में, 21 का अंतर है, कोई ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, इससे बढ़िया डायरेक्ट ही कर दो। अंतर ज्यादा बड़ा है तो कोई फायदा ही नहीं है ना, सीधे ही गुणा करो। तो 8 पंजे प्लस 15 ढाई 150 प्लस 25x 25 के प्लस 35 सिक्के 70 सातिया 210 प्लस के 45 12 12 पंजे 60 6 12 चौक 48 और 6 54 बटे कितने हैं ये टोटल 10 और 18 18 18 36 36 प्लस के और तब जाके आ रहा होगा 26, 26 ही तो मार दे। तो इसमें कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ी संख्याएं भी नहीं है, सही है। तो भाई सीधे सीधे गुणा करो, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या और बराबर 26 तो माध्य है ही ना हमारा, 26 रख दो, इन्हें काट लो, कैंची गुणा होगा ही होगा और जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा ही लगेगा। चेक करो कितना आ रहा भैया, सॉल्व करो जल्दी। 4 देखना भैया, आंसर सी यही है भैया। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं भैया। एक्स एफ 19 13 19 13 19 13 21 15 23 16 25 18 27 16 29 15 31 13 ये है। वही पूछा माध्य बताओ, आंकड़ों का माध्य ऑप्शन 30 28 20 25, वही एनटीपीसी 2021। तो अब ये बताएं
माध्य माना किस में से जाएगा, एफ में से या एक्स में से? एक्स में से मानते हैं। ये तो फ्रिक्वेंसी है, कितनी बार आया, नंबर तो एक्स है, नंबर एक्स है, फ्रिक्वेंसी ये है कितनी बार आया। तो अब देख लो इसमें अंदाजा लगभग, सबसे छोटा कौन है 19, सबसे बड़ा कौन है 31। 19 सबसे छोटा है, यानी 20 से 30 के बीच में जा रहा है, 25 मान ले भाई, ये 20 है, 19 और ये 31, तो लगभग 20 से 30 हो गया। सेंटर वैल्यू 25, माना कि 25, तो 25 से कितना है ये 6 कम, फिर भैया 13 6 78, 25 से 4 कम, 15 चौका 60, 25 से 2 कम, 16 दूनी 32, ये तो जीरो ही हो जाएगा, 25 से तो जीरो के अंदर है, प्लस 25 से 2 ज्यादा है, 16 दूनी 32, 4 ज्यादा है, 15 चौका 60, कितना ज्यादा 25 से 6 ज्यादा है, 13 छिंग 78, जीरो ही हो गया क्या, जीरो। तो जीरो का मतलब तो फिर 25 ही है, जब जीरो ही हो गया तो फिर 25 ही रहा होगा। ठीक है, ओके, इनकी फ्रिक्वेंसी सेम आ रही है, डिफरेंस सेम आ रहा है, 6 4 2, और इधर भी 13 13 15 15 16 16। ठीक है, तो फाइनली अच्छा ना भी सेम होता है, एंड में जीरो आ रहा है तो फिर 25 ही होगा। तो उसके बाद तो माध्य में तो लगभग ऐसे ही सवाल हैं। ठीक है, हाँ जी, किताब का पेज नंबर कौन सा है, अभी मैं चल रहा हूँ 753 पेज पे। होंगे उसमें से, ये थोड़े लेटेस्ट सवाल हैं, अभी 2021 के हैं, उसमें होंगे किताब में, लेकिन वो शायद थोड़े पुराने होंगे। तो मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन मिले देखने को, पता लगा माद माद का पढ़ ली और सवाल फिर जो आए वो हुए नहीं, है ना। तो अभी ये ताजा 2021 में सबसे लेटेस्ट यही हुए हैं, किसी और में अभी लेखपाल में और आए थे, तो उसमें उतने ज्यादा नहीं थे। लेखपाल का तो एक सवाल वो गलत है, मुझे मत दिखाओ, मुझे मालूम है। उसमें डिफरेंस जो आ रहा है ना, जो डिफरेंस आ रहा है लेखपाल में, चार्ट वाला ही तो, चार्ट वाला, तो उसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो एक गैप बढ़ गया है, लगातार गैप नहीं आ रहा। और माध्यिका पूछिए उसमें, और डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, और माध्यिका चार्ट वाले में डिफरेंस बराबर आते हैं। हैं, आपत्ति लगाई हो किसी ने, क्योंकि माध्यिका के जितने सवाल है ना, वो सब में अंतर समान है, उसमें ही अंतर समान नहीं आया। और चलो आज तुमने जिक्र छेड़ा है, आज फिर चेक करवाते हैं। अब कोई योद्धा आ गया हो यूट्यूब पे नया सा, क्योंकि जब पेपर हुआ था जब तक किसी ने सॉल्यूशन नहीं डाला, बहुत सारे लोग आए सॉल्यूशन डालने वाले, जेलो जेलो जेलो, और वो वाला गायब, और फिर जेलो 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 उसका सॉल्यूशन था ही नहीं कहीं किसी में भी। तो वो जो है गड़बड़ सा लग रहा था। ला फिर भी एक बार दोबारा दिखा दो, शायद देख के अब याद आ जाए मुझे। कई बार दिमाग में ऐसा होता है, समय की बात है, क्लिक कर जाती है, अब शायद दोबारा देख के क्लिक कर जाए। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज मान लो कभी नहीं हुई, बाद में हो जाती है। ये तो भैया यही है सब, चार्ट वार्ट बनाने हैं और इसमें आपको निकालनी है। मैं देख लूं कोई इसमें और अच्छा सा क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं।
ये तो अभी मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, बारंबारता वाला, चार्ट वाला, ये तो खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। और किस वर्ग की बारंबारता अधिक है? केवल बारंबारता वर्ग की, तो और आसान है, ये वाला आसान है ये तो, क्योंकि पूछा किस वर्ग की बारंबारता अधिक है। तो किस वर्ग की, तो वैसे सॉल्यूशन नीचे हो ही रहा है ये, 3, 5, 7, 10 और 8। ठीक है। बारंबारता अधिक है, ये आया तुम्हारा 10, और ये कितना है तुम्हारा 8। 10 सबसे अधिक इसी की है, 39। बारंबारता घनत्व, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, बारंबारता घनत्व फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये देखना पड़ेगा डेंसिटी, इसको देख लेंगे। डाल दो गूगल पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, डालो भी चेक करेंगे। इधर आ जाओ, ये तो इजी है, ये तो हो भी रहा है, सॉल्यूशन ही हो रहा है यहीं पे ही। ठीक है, लाओ मैं लिखवा दूं ये वाला, तो बैठो इधर ही बैठो। ये भैया, यहां दिए हैं वर्ग, और यहां है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता क्या होती है? संचयी बारंबारता होती है बारंबारताओं का योग, संचयी बारंबारता बारंबारताओं का योग। ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जैसे जैसे ये था, ये है एफ बारंबारता। संचयी बारंबारता जो होती है, अगर मैं इसकी संचयी बारंबारता निकालूं इसी प्रश्न में, ठीक है, तो संचयी बारंबारता जो शब्द आया है, ये होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। मतलब संचयी बारंबारता, संचय करना जानते हैं क्या होता है? जोड़ना। संचय करना क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। सही है। तो वही चीज है ये, बारंबारता को जोड़। जैसे इसकी तो रहेगी 13, लेकिन यहां पे आके 13 और 15 28 हो जाएगी। सही है। फिर यहां पे आके 28 और 16, 28 और 30, 30 44 हो जाएगी। यहां पे आके 44 और 18, तो 44, 54 और 8 62। ये जो पैटर्न बनेगा, ये इसकी संचयी बारंबारता होगी। सही है। और एंड में आके जो वैल्यू आएगी, वो होगी एफ एक्स, सिग्मा एफ। सभी बारंबारताओं को योगी तो हो जाएगा एंड में आके, भाई 62 हो गया, 62 16, तो 62 72 72 8 78, 78 और 15 78, और 88 88 और 5 93, 93 और 13 106। ये 106 क्या है? इन सभी का ही तो योग है। तो 106 पे आके ये क्या बन गया? इसे कहेंगे आप सिग्मा एफ, कुल पदों का योग। तो ये होती है संचयी बारंबारता, ये होता है कुल पदों का योग। सही है। अब मान लो ये दे रखी है और ये निकालनी है, लगातार जोड़ते चलो, होगी संचयी बारंबारता। अब उल्टा हम बात करें कि ये दे रखी है और ये निकालनी है, तो क्या करते फिर हम इसे माइनस करना पड़ता। तो पहली वाली तो सेम ही मिलेगी, ये सेम मिल जाती है पहली वाली। इसके बाद 28 माइनस 13 15, फिर 44 माइनस 28 16, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये। ऐसा करने से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाएंगे। सही है। इतनी बात समझ गए? यही सवाल था। ठीक है, उसमें सी एफ दे रखी है, तो ये जो सवाल है इसमें संचयी बारंबारता है, ये सी एफ है। ठीक है। और ग्रुप है ये 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21 और 22 से 24। और यहां दे रखी है आपको संचय, ये 3, 8, 15, 25 और 33। तो ये संचयी बारंबारता है। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से, निम्न में से, निम्न में से
किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, से किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, बस ये पूछा है, ना कि पूछी बारंबारता, मोड नहीं पूछा, बहुलक नहीं पूछा। बहुलक पूछेगा कल। आज माध्यिका के सवाल कर लिए चार्ट वाले, कल माध्यिका के माध्यिका कर लिया, आज कल माध्यिका के बहुलक के सवाल करेंगे चार्ट वाले। इसमें बहुलक ही पूछ ले, इसका बहुलक बताऊं, बहुलक बताओ, लेकिन बहुलक नहीं पूछा, बस ये पूछा है बहुलक किस वर्ग में आएगा। सही है, तो इसलिए तो ये इजी पड़ जाएगा। तो पहले इसकी एफ एक्स निकालनी पड़ेगी, तो सॉरी एफ निकालनी पड़ेगी, निकालो। ये तो 3 ही रहेगा, फिर 8 माइनस 3 5, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 15 माइनस 8, ये गड़बड़ हो गई, 15 माइनस 8 7, फिर 25 माइनस 15 10, 33 माइनस 35 25 8। अब हम देखें बारंबारता, अभी बारंबारता वो बहुलक पढ़ी थी अभी हमने, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही बहुलक होती है। आज सबसे पहले सवाल जो किए थे, बहुलक क्या था, 2 4 बार आया, तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, एफ। जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई है वही तो कौन है, बहुलक। यही तो पढ़ा था आज। ये एफ है, कितनी बार आया, ये एक्स है, तो बहुलक वो है जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई है। ठीक है, अब मैं बात करूं उस सवाल में कि बहुलक बताओ, तो बहुलक नहीं बता पाएंगे, ये बता पाएंगे बहुलक कौन से वर्ग में आएगा। अभी बहुलक बता पाएंगे कल, आज ये बता पाएंगे सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी किसकी है, किसकी, कौन से वर्ग की है, 19 21। तो अब पूछा है किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, 19 से 21 वाले वर्ग की बारंबारता अधिक है। अब इसका बहुलक पता नहीं कितना है अभी, लेकिन इतना पता है कि बहुलक 19 से 21 के बीच में आएगा। इसी वर्ग का तो है सबसे ज्यादा बारंबारता, और जिसकी बारंबारता अधिक है बहुलक को वही रिप्रेजेंट करता है। तो अभी 19 से 21 के बीच में आ रहा है, तो बहुलक जो आएगा 19 से 21 के बीच में आएगा, ये तो पता चल जाएगा। ऑप्शन में अगर मान लो 19 21 के बीच का एक ही मिला, वैसे मिलता नहीं है, सारे ही होंगे ऐसे, सारे ही होंगे 19 से 21 के बीच का, 19.5 19.25, ठीक है 20.5 ऐसे, तो वो सॉल्व भी करने पड़ते हैं। फिर भी कभी भाग्य साथ देने लगा, है ना, एक ही मिला तो वही आंसर है, ऐसे ऐसा होगा नहीं, सारे 19 पॉइंट समथिंग ही चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना कौन से में इसकी वो है अधिक फ्रिक्वेंसी, इसी में 19 से 21। तो ये तो हो गया ये वाली बात। अब आपके सवाल जो रह गए हमारे माद मादक बहुलक, वो डेटा वाले तो हो गए, चार्ट वाले रह गए थे ये, तो चार्ट वाले में आज माध्य निपटा दिया। अब कल हमें ये चार्ट वाले सवालों से माध्यिका और ये चार्ट वाले सवालों से बहुलक, दो चीज और निकाल लो, तो तीनों चीजें हो गई, माध्य माध्यिका बहुलक, चार्ट वाले और बिना चार्ट वाले। सबसे पहली मेन तो यही बातें हैं, इसके बाद की कहानी शुरू होती है आगे, विसरण प्रसरण मानक विचलन ये और वो सब बात की बात है, समझ गए। तो ये बात इतनी, तो मैं समझता हूं कल आपकी ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, चार्ट वाले सवाल और बिना चार्ट वाले सवाल, इनकी तीनों चीजें माद माध्यिका और बहुलक। और ये तो